एवरीवन। तो यार हम लोगों का जो इंटेलिजेंस में चल रहा था बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अभी तक जितनी भी क्लासेस कर ली हैं वो आपको सारी समझ आ गई होंगी, वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। मस्त तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी बेस्ड आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो आज है हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन। इससे पहले आपने इसको और अच्छे से समझ लिया होगा, जो भी आपका जैसे ना एनालॉजी वाला था उसमें भी आपने देखे होंगे कि वर्ड एनालॉजी थी, लेटर एनालॉजी थी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी थी। सेम चीज़ अब क्लासिफिकेशन में होने वाली है, बट यहाँ पे क्या है कि हम आपको मान लो कि 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एक दूसरे के जैसे होंगी, है ना, मतलब उनका ग्रुप बनेगा। और कुछ ऐसे होंगे जो उनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे, जो उनसे बिल्कुल अलग होंगी, तो उसे हमें क्या कर देना है, अलग कर देना है। उसी को हम क्या करें, क्लासिफिकेशन कह दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमने वर्ड को क्या करना है, ग्रुप बना देना है उनका जो सिमिलर होंगे, जो किसी ना किसी रूप में समान होंगे, ठीक है। वन वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप हैज टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है उसे हमें वहां से हटा देना है। आपको मान लो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक दूसरे से ग्रुप बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के जैसे होंगे। एक उनमें ऐसा होगा जो उस ग्रुप से रिलेट नहीं कर रहा होगा, जिसका उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, उसे आपको हटा देना है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे चीज होने वाली है, समझिए। आपको क्लासिक मतलब वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन की मीनिंग आपको पता है। अब देखो, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। तो इसमें जो आपका ये क्लासिफिकेशन होता है, ये आपका एक तो वर्ड क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, एक नंबर क्लासिफिकेशन होगा, एक आपका लेटर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। कहीं पे आपको वर्ड्स दिए गए होंगे, उनको आपको क्लासिफाई करना है। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं। जैसे हमने एनालॉजी में देखा था कि हर तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे, जीके से भी आ रहे थे, इंग्लिश से भी आ रहे थे, साइंस से भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं क्या, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, ऐसी स्टेटमेंट रहती है। आपको वर्ड चूज करना है जो लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, जो इनमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि एक दूसरे ग्रुप बना रहे हैं, जो ग्रुप नहीं बना रहा है उसे आपको हटाना है, ठीक है। विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, ठीक है, जो सबसे कम एक जैसा होगा उस ग्रुप में। समझ लो ना, ग्रुप बना दिया आपने सब वर्ड का, लीस्ट लाइक जो कम से कम उनके जैसा होगा उसे आपको हटाना है, ओके। देखो अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन है आईज, एयर, हैंड, स्कार्फ। अब बताओ ये क्या है, आईज, एयर, हैंड, स्कार्फ। आप देखोगे कि सर आईज बॉडी का पार्ट है, एयर बॉडी का पार्ट है, हैंड बॉडी का पार्ट है। आप स्कार्फ देखोगे, स्कार्फ होता है ना वो ऐसे लपेटने वाला है ना, मतलब सर पे रखने वाला, तो वो क्या है, वो बिल्कुल अलग हो गया भाई। ये तीनों तो बॉडी के पार्ट हैं, ये तो बॉडी पर रखने की एक कपड़ा टाइप का है। इसलिए आपके यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कार्फ।
ठीक है, इसका आप यहाँ पे अरे लिख, आपका यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फिर, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, कैट, डॉग, काउ, लायन। अब बताओ क्या होगा इसमें, सोचो आंसर के क्या होगा। कैट है, डॉग है, काउ है, लायन है। अब यस आप बोलोगे कि सर इसका आंसर लायन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो यार, कैट है, डॉग है, काउ है, आप ऐसा भी से समझ सकते हो कैट क्या है, कैट को हम मतलब पालते हैं, वो डोमेस्टिक होती है, हम उसे पाल सकते हैं, पेट होता है। डॉग को भी हम पाल सकते हैं, काउ को भी हम पाल सकते हैं, लायन को हम नहीं पाल सकते, वो वाइल्ड एनिमल होता है, इसलिए लायन यहाँ पे इस ग्रुप से अलग हो गया। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो कैट है, वो कैट क्या करती है, जो कैट होती है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, रोटी भी खाती है, और जो मांस वांस होता है वो भी खाती है, ओमनिवोरस शायद हम इसे साइंस की लैंग्वेज में कहते होंगे। डॉग भी ओमनिवोरस होता है। अब जो काव होती है, काव क्या होती है, काव सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है, घास खाती है। ठीक है, ऐसा फ्लैश वगैरह नहीं खाती है। ठीक है, फिर आप लायन को देखोगे, लायन क्या होता है, वो लायन सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। समझ रहे हो बात को? अगर आप इस तरीके से सोचोगे, फिर आपको यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है ये आपको अलग मिल जाएंगे कि यहाँ पे काव का है, काव सिर्फ वेजिटेरियन है, लायन सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसे में आपको आंसर नहीं मिलेगा, और ऐसे ही आप स्टार्टिंग में आपका माइंड ऐसे ही सोचेगा, हर तरीके से वो सोचेगा, जहां भी आपको ऑप्शन फिट बैठ जाएगा वो उस चीज को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइंड द ऑड वन, आपको जो ऑड है, जो सबसे अलग है, उसे आपको फाइंड करना है। फर्स्ट है आपके यहाँ पे ब्रीदिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, रीडिंग। अब बताओ, ब्रीदिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, रीडिंग, इसका आंसर होगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्यों होगा? ब्रीदिंग देखो हर बारी, ब्रीदिंग मतलब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बाकी आप स्विमिंग करोगे आपको खुद से करना पड़ेगा, प्लेइंग करोगे खुद से खेलना पड़ेगा, रीडिंग करोगे खुद से रीड करना पड़ेगा। ब्रीदिंग क्या है, नहीं भी करना चाहोगे ऑटोमेटिकली अपने आप वो प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन तीनों से अलग हो गया। अब समझ आपको आ गया, बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया। आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स आर अलाइक, एक जैसे हैं, एंड 1 इज डिफरेंट, एक अलग है। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, जो सबसे अलग होगा। देखो वूल, मिल्क, एग, कॉटन, क्या होगा बताओ? यस आपने सही सोचा। अगर आप वूल, मिल्क और एग को देखोगे, ये हमें एनिमल से मिलता है, और जो कॉटन होता है ये हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, प्लांट भी क्या, आपने रुई होती है ना, कॉटन देखा होगा, वो प्लांट से हमें मिलता है। क्लियर है, समझ आपको आ गया? ये है पूरा क्लासिफिकेशन। ये भी आपका वही ऑड वन आउट करना है। ताजमहल है, इंडिया गेट है, एफिल टावर है, विक्टोरिया मेमोरियल है। अगर आप इन तीनों को देखोगे, इसको देखोगे, ताजमहल, इंडिया गेट और विक्टोरिया मेमोरियल, ये इंडिया में है। अगर आप एफिल टावर देखोगे, ये इंडिया में नहीं है। अब ये कहाँ है, वो कहाँ, फ्रांस में है, नहीं आ रहा मुझे ध्यान। ठीक है, तो फ्रांस में होगा, देख लेना कहाँ भी होगा एफिल टावर। बट ये तीनों, ताजमहल, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल, ये इंडिया में है। ये जो एफिल टावर है वो इंडिया में नहीं है, इसलिए ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये इनसे अलग है। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, वो कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको बस वहाँ पे लॉजिक लगाना आना चाहिए। इसमें भी वही है। ठीक है, कि जयपुर, भोपाल, मुंबई, गोवा, बताओ क्या होगा? जयपुर, भोपाल, मुंबई, गोवा। आप देखोगे, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गोवा क्या है, गोवा एक स्टेट है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों एक हैं। क्यों है एक? क्योंकि ये तीनों आपकी स्टेट हैं, सॉरी ये तीनों आपकी कैपिटल हैं, और गोवा आपकी स्टेट है। ठीक है, आपकी नहीं होगी, ठीक है, जिसकी भी होगी। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ठीक है, इसमें बेक, पील, फ्राई, रोस्ट, क्या होगा जो सबसे अलग है? सबसे अलग है जो आपको दिखेगा सर, यहाँ पे होगा पील, क्योंकि बेक मतलब उसे सेकना। ठीक है, फ्राई मतलब किसी चीज, मतलब ये जो बेक, फ्राई, रोस्ट है ना, ये मतलब जब हम खाना वाना बनाते हैं वहाँ पे यूज होता है ये वर्ड, है ना। बेक मतलब उसे हल्के से सेकना उसे, ठीक है। फ्राई करना उसे बिल्कुल आपने फ्राई कर लिया, रोस्ट उसे बिल्कुल रोस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये पील मतलब होता है छिलना, तो पील आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, वो सबसे अलग है। इसमें भी आपको वही करना है। प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड, बताओ क्या होगा? प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड। अब यहाँ पे आपको थोड़ी ये साइंस का क्वेश्चन, इसमें लगाओ लॉजिक, सबसे अलग क्या है? आप बोलोगे सर ये प्लास्टिक है, ये वूल है, ऊन जो होती है, ये पेपर है कागज, और ये वुड है लकड़ी। आप बोलोगे सर में सबसे, आप बोलोगे कि वुड सबसे अलग हो सकती है, लकड़ी सबसे अलग हो सकती है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? पेपर भी तो हो सकता है, वूल भी तो हो सकता है, प्लास्टिक भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे पता क्या लॉजिक चल रहा है? यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है कि जो वूल है, जो ऊन है, जो पेपर है, कागज है, और जो वुड है, जो लकड़ी है, ये ना मतलब अपने आप खत्म हो सकते हैं। खत्म मतलब जिसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं जो अपने आप एनवायरनमेंट में खत्म हो जाती हैं, मतलब नष्ट हो जाती हैं।
और प्लास्टिक क्या होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो सालों भर वैसे ही पड़ा रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब वो अपने आप उसका क्षरण नहीं होता है, अपने आप वो वेस्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और ये तीनों अपने आप नष्ट हो सकते हैं। आप कोई एक कागज़ ले लो, उसे ऐसे रख दो बाहर, 1-2 दिन बाद देखोगे वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ वो सड़ चुका होगा, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। प्लास्टिक ऐसा नहीं होगा। पन्नी का आपने कहीं पे डाली होगी, वो जब तक पड़ी है ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड, वो है वॉयलेट, इंडिगो, पिंक, ग्रीन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहाँ का कहाँ क्वेश्चन आपको लेके रख दिया, वॉयलेट, इंडिगो, पिंक, ग्रीन। यहाँ पे ना आपने जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, उसमें आपने जो कलर देखे होंगे, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, उसमें कलर होता है आपका VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर आपने देखा होगा, हिंदी में इसे कहते हैं बैनी आह पी नाला, मतलब जो उसमें कलर होते हैं उनके एक एक वर्ड हमने, एक एक लेटर हमने आगे निकाल दिए। वी ये वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। वॉयलेट बैंगनी होता है, जो इंडिगो मतलब हल्का नीला नीला टाइप का, प्रॉपर ब्लू नहीं होगा, उसके जैसा होगा, नील जिसे हम कहते हैं। ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉयलेट है, इसमें यस, इंडिगो है, इंडिगो है, पिंक है, पिंक नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन है, तो पिंक यहाँ पे ऑड हो जाएगा कि वो रेनबो में नहीं होता, क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो इंजीनियर, मैकेनिक, लॉयर, स्टूडेंट, इसका सी से हो जाएगा स्टूडेंट। बाकी ये तो सारे क्या ये काम है, इंजीनियर, मैकेनिक, लॉयर ये काम है, मतलब ये प्रोफेशन है उनका, और स्टूडेंट तो जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। वैसे जो सीख रहा है वो स्टूडेंट है, बट प्रॉपर हम देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, नंबर क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नंबर आपको दिए जाएंगे, जो सबसे अलग है वो आपको बताना है। आपको दिखा यहाँ पे कि सर ए ऑप्शन है 7, बी है 23, सी है 29, डी है 49, क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैथ में जो भी आपके टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आते हैं, क्यूब रूट पे क्वेश्चन आते हैं, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो तो आपका चलता ही रहेगा हर बार, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, 7 है, 23 है, 29 है, 49 है, क्या आपको लग रहा है जो सबसे अलग है। आपको ध्यान होगा जब आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर वगैरह आपने पढ़े होंगे, आपको दिखेगा सर 7 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और 49 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 49 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 49 सबसे अलग है, बाकी 7, 23, 29 प्राइम नंबर थे, ओके। इसमें देखो 43, 53, 81, 66। अब बताओ इसमें बताओ 43 है, 53 है, 81 है, 66 है, ये किससे होगा, लगाओ इसमें दिमाग लगाओ इसमें, जल्दी बताओ। 43 है, 53 है, 81 है, 66 है। अब तक आपने देख लिया होगा, अब तक आपने समझ लिया होगा, सीख चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आप बोलोगे सर 43 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है, लेकिन 81 और 66 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला लॉजिक फेल हो जाएगा। फिर आप देखोगे सर कुछ तो होगा इसमें जो अलग होगा। आप बोलोगे कि सर अच्छा 81 है, 81 क्या है सर, 81 9 का स्क्वायर है, 9 × 9 81, मतलब एक ही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया, और तीनों को देखो क्या वो नंबर आया, नहीं आया, ठीक है। इसलिए जब मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला है 20 तक एक तो टेबल याद कर लो अच्छे से, 20 तक एक तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लो, और 15 तक क्यूब एंड क्यूब रूट याद कर लो, इतना होना ही चाहिए। इसके ऊपर आप अपने हिसाब से अपग्रेड हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो और अच्छा ही होगा। बाकी क्लियर आपको चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखो जो सबसे अलग है 25, 9, 16, 18, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्वायर से है क्वेश्चन। आपको दिख गया कि सर 18 यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, मतलब 5 × 5 25, 3 × 3 9, 4 × 4 16, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा, ये अलग ही है, ठीक है। तो वो आपका ऑड हो जाएगा। फिर आपका 25 है, 36 है, 64 है, 75 से आप किसको कर दोगे, 75 को कर दोगे, 25 5 का, 36 6 का, 64 8 का, तो बचा गया 75। क्लियर है, वो सबसे ऑड था। नेक्स्ट देखो फिर 71, 91, 31, 41, ठीक है। 71, 91, 31, 41, इसका हो जाएगा 91, ठीक है। इसका 91 क्यों, 41 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ओके। 91 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे
चूज द पेयर विच इज डिफरेंट द अदर वर्ड इन द ग्रुप। यहाँ पे अब आपको पेयर दे दिया जो सबसे अलग होगा, ठीक है। सबसे अलग कैसे होगा, देखो अगर मैं इन दोनों में देखूं, आपको एक तो क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो उनके बीच का डिफरेंस देख लो, प्लस माइनस करके देख लो कि क्या चल रहा है। अगर सेम नंबर आ रहा है, जैसे मैं 23 में 46 से 23 को मैं 46 बनाने के इसमें प्लस 23 करूंगा तो 46 आएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हो, तो ये वाला भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत कर रहा है, ठीक है, वाला पे थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे आप फिर और दिमाग लगाओ, और दिमाग आप लगाते जाओगे, आपको मिलेगा कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 23 2 जा 46, इसमें मैं 19, मैं सीधे बोला टेबल याद होनी चाहिए, 19 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 19 5 जा 95, ये भी हो रहा है। इसे मैं कर दूँ 29 3 जा होता है 87, 87, लेकिन आप ये 17 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 65 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 16 3 जा 51, 16 4 जा 64, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा, सॉरी 16 4 जा तो 68 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, 65 इसका मल्टीपल नहीं है, इसका मल्टीपल नहीं है। बाकी सब देखो इस आगे वाले नंबर के मल्टीपल है कि आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा कि ये सबसे अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा क्या, नंबर क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, लेटर क्लासिफिकेशन की। वो या जो मैंने आपको एनालॉजी में बताया था, आपको वहां पे सीक्वेंस पता होना चाहिए, ए बी सी डी, ऐसा आपको बताया था ना, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ए से लेकर के जेड तक इनके सारे नंबर। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, ए से लेकर के एम तक यहाँ था और एन से लेकर के जेड तक यहाँ था, जो नंबर इसके अपोजिट में होते थे, ठीक है, वो भी उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द ऑड वन, ठीक है। एम एन ओ पी, सी से आप बोल दोगे कि सर ये ओ है, बताओ ओ क्यों होगा, क्योंकि ओ एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू वॉवल है, बाकी एम एन पी ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने सीधे वो क्या कर दिए, उसको टिक कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें। फिर आपको जो सबसे अलग है वो बताना है, ओ एन एम जे आई एच वी यू टी एफ ई एच। अब यहाँ पे है ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या चल रहा है, ओ एन एम है, जे आई एच है, वी यू टी है, एफ ई एच है। अगर आप देखोगे जैसे आप इनको पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी कि सर ये कहना कि ये, अगर मैं इसे ऐसा देखूँ, ये एम एन ओ है, सीक्वेंस से चल रहा है ना, एम एन ओ, ठीक है। इसे आप देखोगे जी एच आई जे, देख रहे हो, ये भी सीक्वेंस से चल रहा है, एच आई जे। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसे में आप बोलोगे कि वो पीछे को चल रहा है, ऐसे ओ एन एम पीछे को चल रहा है, मैंने सीक्वेंस को मतलब आगे से देखने के लिए ऐसे कर लिया, ठीक है, एच आई जे। इसे आप देखोगे एस टी यू वी, टी यू वी, ये भी देख रहे हो प्रॉपर सीक्वेंस चला, टी यू वी, ओके। इसे देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसा होना था, इसने यहाँ पे क्या आया देखो, एफ ई एच, ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा एच आई जे होना चाहिए था, यहाँ पे अगर एच है तो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एफ ई एच कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी ई, देखो ई यहाँ कर दिया, एफ यहाँ कर दिया, एच, या तो ये इसे ऐसे लग सकते थे, ए बी सी डी ई एफ जी, या तो ऐसा हो सकता था, ठीक है, ई एफ जी, या क्या हो सकता था, या क्या हो सकता था, या हो सकता था एफ जी एच, ई एफ जी एच, या तो ऐसा हो सकता था। यहाँ पे उन्होंने बीच का उठा लिए, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अलग है, कि ये अलग चल रहा है आपका, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ जो सबसे अलग है, डी डब्ल्यू ई वी एल ओ एम पी, डी डब्ल्यू ई वी एल ओ एम पी। अब मैंने आपको जो लिखवाया था वो ये वाला यहाँ पे लॉजिक लिखेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पी क्यू, मतलब 13 नीचे फिर 13 ऐसे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो ये यहाँ से यहाँ ए बी सी डी, चौथे नंबर पे डी है, चौथे नंबर पे डी है। अब ये उल्टे में गए, उल्टे में गए मतलब उल्टी साइड से आ रहे हैं, जेड एक्स जेड वाई एक्स डब्ल्यू, चौथे नंबर पे डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू, फिर ई वी, ये देख रहे हो ई वी, फिर एल ओ, एल का देख रहे हो एल ओ, ये देखो एम पी, यहाँ पे एम के नीचे एन आना चाहिए था, तो ये वाला आपका ऑड हो गया, क्लियर है, ये है फंडा, पहले भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। नेक्स्ट देखो, अब तो आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, जो सबसे अलग है एल पी ई वी जे क्यू एम एन, शायद ये पहले ही वाला है, ई वी जे क्यू एम एन पे आ रहा है कुछ, ई वी जे क्यू एम एन, ई वी जे क्यू एम एन, ई वी आ रहा है, जे क्यू भी आ रहा है ना, जे क्यू एम एन भी आ रहा है, एल ओ भी आ रहा है,
अच्छा, ये तो मैं यहाँ का देख रहा हूँ, ठीक है। LP, इसमें देखो LP आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये, LP LP LP, हाँ LO आना चाहिए था, इसका क्या है, इसका यहाँ पे LP आया, ठीक है। LO आना चाहिए था, इसका यहाँ पे क्या आया, LP आया, तो यहाँ पे LO वाला LP वाला हो जाएगा, वो करके देख लो। बाकी EV JQ MN अपोजिट में चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लो कि आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, जो सबसे अलग होगा। अब देखो जैसे आपने इनको पढ़ा ना, आई एम श्योर आपके माइंड में सीधे सीधे एक चीज़ आ गई होगी, डायरेक्ट आपके माइंड में एक चीज़ आ गई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा मुझे सीधे मेरे माइंड में वही आया। आपने जैसे ये पढ़ा ARMCH, आपको लगेगा कि सर इसको ना अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मजा ही आ जाएगा, MARCH मार्च। ये था AYM, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं MAY मई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था जून, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं GUNE जून, बन जाएगा। इसे मैं लिखूं JULY, नहीं लिख पाऊंगा, ये JULD हो रहा है, ये अलग हो रहा है। अगर आपने इन तीनों को देखा था तो इन तीनों में आपका क्या हो रहा है, मंथ के नेम बन पा रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए कि ये अलग है, ये अलग है बिल्कुल, समझ रहे हो। तो ये आपका पूरा फंडा क्लासिफिकेशन का, वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एंड नंबर क्लासिफिकेशन, ऐसे आप लोग करोगे। बाकी ना देखो इंटेलिजेंस के ऐसे भी है कि जो आप टॉपिक करते जा रहे हो उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ भी है। जैसे आपने एनालॉजी में पढ़ा था, वहाँ पे आपने वो चीज़ें देखी थी, तो वहाँ भी सेम चीज़ें हैं, है ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस यहाँ पे हम उसे अलग कर दे रहे हैं और वहाँ पे हम उसे सेम कर दे रहे हैं। बट उसके पीछे जो अलग करना और सेम करने का जो फंडा है वो क्या है, वो छोटे छोटे, कहीं पे मैथ लग रही है, कहीं पे GK भी आ रहा है, अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब आपके कंट्रोल में चल रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चीज़ों को अगर बार बार पढ़ोगे, बार बार अगर आप उनको रिपीट करोगे, ठीक है, बार बार आप रिवाइज करोगे, तो फिर आप इजीली वे में उन्हें हमेशा के लिए याद रख सकते हो। फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप उन्हें बार बार अपने डेली हैबिट में निकालने का, डेली हैबिट में अप्लाई करने का ट्राई करते हो, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होते हैं। आप बोलोगे सर इसको हम कैसे डेली हैबिट में करें, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, अपने आप से उसे रिलेट करने का ट्राई करो, वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद हो जाती है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। अब किसी भी टाइम आप कनेक्ट हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, चीज़ों को बार बार देखते जाओ। क्लासिफिकेशन का फंडा भी आपको हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया तो हो जाएगा, क्वेश्चन करना पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बोला कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि ऐसा होता है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जब आप पेपर में जाओगे आपके समझ जब क्वेश्चन आएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई इसमें क्या चलने वाला है, समझ रहे हो ना। अब आपको पता नहीं होगा कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो आप लोग आपको फिर पता भी नहीं चलने वाला कि पेपर में ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का आया है। इसलिए बोल रहा हूँ, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, बार बार प्रैक्टिस करो, चीज़ों को देखते जाओ जो भी आपके पास है। बाकी कंटेंट तो आपको सारा मिल रहा है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग क्वेश्चन टाइप आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लेवल कहीं पे ऊपर भी होगा, बस आपको सिर्फ देखना है कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मल लेवल के आएंगे, जो अभी तक हमने करे हैं ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं इधर उधर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करना है आपको अपने लेवल पे स्पेसिफाई होने का, ठीक है। फिर भी अच्छे से करना है चीज़ों को, कोई दिक्कत हुई तो बता देना, फिर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब जो भी होगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इतना टॉपिक अच्छे से इनको क्लियर कर लो। इंटेलिजेंस है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स हमें लेने का ट्राई करना है, ओके। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है
जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।